हाँ जी बेटा अपना 9 अक्तूबर का लैक्चर है जिस मैं तुहानू जिहड़ा है यूलर्स फंक्शन के बारे दसूँगी कि यूलर फंक्शन की होंदा है। फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर एन फाई एन इज़ डिफाइंड एज, ठीक है। देखो बेटा इन्हूं ध्यान नाल समझण की कोशिश करनी है कि आपां नूं कोई भी पॉजिटिव इंटीजर एन है गिवन तो फाई एन इज़ डिफाइंड एज द फाई एन जिन्हों है आपां यूलर्स फंक्शन कहांगे। फाई एन इज़ द डिफाइंड एज द फर्स्टली वैन फाई वन इज़ इक्वल टू वन, ठीक है। फाई वन की वैल्यू हमेशा वन ही होंगी हैगी। यूलर्स फंक्शन दे विच फाई वन की वैल्यू तो हमेशा वन ही होएगी। वैन एन इज़ ग्रेटर दैन वन, when n is greater than 1, then what is the Euler function? Phi n is equal to the number of positive integers less than n, ठीक है। the number of positive integers less than n and relatively prime to n, clear बेटा। उन्हां नंबरस की गिनती, ठीक है, पॉजिटिव नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लैस दैन एन, ठीक है। उन्हां इंटीजर्स की गिनती, पॉजिटिव इंटीजर्स की गिनती जिन्हां दी एन तो घट गिनती, ठीक है। नंबरस ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लैस दैन एन जिहड़े कि एन दे नाल की है प्राइम नंबरस, रिलेटिवली प्राइम टू एन। इस एन दे नाल जिहड़े की है प्राइम यानी कि को प्राइम बनते है ये, ठीक है। उन्होंने नंबरस नूं काउंट करना तुसी, दैट इज़ द फाई एन, ठीक है। दैट इज़ यूलर फंक्शन, उन्होंने आपां की कहांगे यूलर फंक्शन कहांगे बेटा। हुण देखो इनू समझण की कोशिश करनी है एग्जाम्पल के थ्रू। हुण जिवें कि इफ एन इज़ इक्वल टू 6 है, ठीक है, तो आपां ने एन की इत्थे वैल्यू 6 पुट कर ली सपोज, दैन द पॉजिटिव इंटीजर्स लैस दैन 6 एंड रिलेटिवली प्राइम टू 6, ठीक है। हुण तुसी देखो वो किहड़े नंबर है जिहड़े 6 दे नाल प्राइम बनदे ते 6 तो छोटे भी है, ठीक है। पहला तो तुसी काउंटिंग लिख लो कि चेक करो कि 6 तो छोटे नंबरस किहड़े हैगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। दीज नंबरस आर लैस दैन 6 नंबरस, क्लीयर। यह 6 तो की है छोटे भी है नंबर, तो बट यह कि 6 दे नाल को प्राइम होने चाहिए है। को प्राइम होने वास्ते हुण को प्राइम नंबर्स तुहानूं पता नहीं इन्हां दा कॉमन डिवाइजर सिर्फ 1 होना चाहिए है। मीनस 1 एक तो 1 है, दूसरा 2 नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 सिर्फ 1 ते 5 सिर्फ अजिहे दो नंबर है जिहड़े 6 दे नाल को प्राइम नंबर है। भी इत्थे लिखे हुए है 1 ते 5, ते इन्हां दी काउंटिंग किन्नी है तुसीं किन्ने हो गए है नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, दो नंबर अजिहे जिहड़े 6 दे नाल को प्राइम बनदी है। दैट मीनस नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लैस दैन एन एंड रिलेटिवली प्राइम टू एन, जिहड़े कि इस नंबर दे नाल प्राइम नंबर बन रहे हैं उन्हां नूं आपां की कहने हैगे यूलर्स फंक्शन जिहड़ा हैगा उन्होंने आपां इत्थे काउंट कहने हैं। क्लीयर बेटा, समझ आ गया है। तुसी कोई भी नंबर इत्थे एग्जाम्पल लैके देख लो, कोई भी नंबर तुसी लओगे उन्होंने चैक कर लो तो तुहानूं पता चल जाएगा। तुसी नंबर लै लो, ठीक है, कोई भी 8 लो 9 लो, ठीक है, काउंट करो उस तो घट नंबर जिहड़े उस नंबर दे नाल प्राइम नंबरस बनते हैं। उस तो बाद तुहाडे कोले आ जाता है इफ पी इज़ प्राइम नंबर। देखो 6 तुहानूं पता है अपने कोले एक प्राइम नंबर नहीं है, 6 इज़ नॉट द प्राइम नंबर। जे पी अपने कोले एक ऑलरेडी एक प्राइम नंबर हुंदा गा, then all the 1 to p minus 1 numbers are co-prime with p। तो आपां नूं पता है सारे p उस तो पहला जिहड़े p minus 1 numbers हुंदे आ वो को प्राइम होंदे विद p। दैन 5p दी वैल्यू अपने कोले की हुंदी जी p माइनस 1 ही हुंदी इफ p इज़ द प्राइम नंबर, ठीक है। ये चीज़ ध्यान च रखने तुसी। दैन 5p दी वैल्यू अपने कोले की हुंदी p माइनस 1 हुंदी इफ p इज़ द प्राइम नंबर। क्लीयर, ये किवें पता चलिया? देखो कोई भी प्राइम नंबर लै लो, सपोज 13 लो, ठीक है। हुण 13 तुहानूं पता है 13 इज़ द प्राइम नंबर है ना। प्राइम नंबरस तो तुहानूं पता ही है ना जिन्हां दा डिवाइजर सिर्फ जिहड़े सिर्फ अपने आप ते जांदे या 1 ते जांदे आ। 1 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया,
7 हो गया गा है ना, उस तो बाद 11 हो गया, 13 हो गया, उस तो बाद 17 आ गया। हुण ये सारे नंबर्स की है प्राइम नंबरस है। सो ऑन अगे भी होर बहुत सारे नंबरस है। इन्हां दा जिहड़ा कॉमन डिवाइजर है ਜਾਂ ਤਾਂ 1 है ਜਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 5p यूलर्स फंक्शन फाइंड आउट करोगे तो वह की आएगा बेटा p -1, क्योंकि इन्हां दा तुसीं जदों भी काउंटिंग कढोगे तो मतलब जिहड़ा रिलेटिवली इन्हां दे नाल इस तो पहलां वाले सारे ही नंबर प्राइम नंबर होणगे, तो इन्हां दी जिहड़ी 5p दी वैल्यू होएगी ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਜੇ 3 ਦੀ ਕੱਢੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 3 ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 2 ਆ ਜਾਏਗੀ, ਜੇ 5 ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 4 ਆ ਜਾਏਗੀ ਆਂਸਰ, ਜੇ 7 ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ 6 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਬੇਟਾ। ਜੇ p ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ। ਇਫ n ਇਜ਼ ਐਨੀ ਅਦਰ ਇੰਟੀਜਰ, ਐਨੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਟੀਜਰ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਟੀਜਰ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਫ n ਇਜ਼ ਐਨੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਟੀਜਰ, ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ 10 ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਨਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਬੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਵੀ ਕੈਨ ਰਾਈਟ n ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, n ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ p1 alpha 1 p2 alpha 2 ਸੋਨ पी के अल्फा के दी फॉर्म च लिख लवांगे। वेयर p1 p2 की होणगे अपने कोले डिस्टिंक्ट प्राइम्स, p1 p2 की होणगे अपने कोले ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ अलग अलग प्राइम नंबर्स ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ phi n ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ n into 1 minus 1 upon p1 1 minus 1 upon p2 so on 1 minus 1 upon pk ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਪੋਜ਼ ਆਪਾਂ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ 12। ਕਲੀਅਰ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ n ਇਕੁਅਲ ਟੂ 12 ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ p1 alpha 1 p1 alpha 1 ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਹੈਗੇ। ਕਲੀਅਰ। ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ 2 into 2 into 3 है ना, 2 दूनी 4 4 3 12 अपने को बन जाएगा। तो मीन्स 2 into स्केयर into 3 पावर 1 ये बन गया ना अपने को p1 alpha 1 p1 alpha 1 p2 alpha 2 दी फॉर्म बन गई है। क्लीयर बेटा। एक ही फॉर्म बन गई अपने को p1 alpha 1 p2 alpha 2। इस तरह इनू आप करना p1 p2 की अपने को प्राइम नंबरस है, अल्फा 1 अल्फा 2 इन्हों दियाँ पावर्स हो सकती, कोई भी पावर्स हो सकती हैं। ओके। उस तो बाद आपने की करना आ वाला फार्मूला अप्लाई कर देना। इस एन तो अपने को इट सेल्फ नंबर हो जाएगा। वेयर p1 p2 की हो जाएगी अपने को प्राइम नंबरस हो जाएंगे। देखो फार्मूला हुण इस अप्लाई कर दो। 5p कढ़न का तरीका की अपने को n इंटू 1 माइनस 1 अपॉन p1 1 माइनस 1 अपॉन p2। n अपने को है 12 1 माइनस 1 अपॉन 2 1 माइनस 1 अपॉन 3। 12 इंटू देखो इनू सॉल्व करोगे तो तुहाडे कोले 1/2 बन जाएगा। इनू सॉल्व करोगे तो तुहाडे कोले 2/3 बन जाएगा। इनू हुण तुसी कैंसल करा दो, 2 नाल 2 कैंसल हो जाएगा, 3 नाल 12 नू कैंसल किया 4। आंसर तुहाडे कोले हुण 5 12 का जिहड़ा हैगा क्योंकि n की वैल्यू इत्थे तुहाडे कोले 12 सीगी, 5 12 की जिहड़ी वैल्यू है वह कितनी आ गई 4 आ गई। क्लीयर। यानी कि 5 12 तो पहला तुहाडे कोले इहदे किन्ने प्राइम नंबरस बनते हैं वो 4 बनते हैं। ओके बेटा, ये तुहानूं समझ आ गया हैगा। जे तुसीं इहनूं चैक भी करके देखोगे ना, तुसीं इहनूं चैक भी कर सकते होगे इदां लिख के कि तुहाडे कोले किन्ने नंबरस जिहड़े हैगे निकलदे हैगे। तुसीं चैक करके देख लो कि 12 दे नाल किन्ने नंबरस है जिहड़े को प्राइम बनदे, 4 नंबर ही अजिहे निकलणगे तुहाडे जिहड़े कि को प्राइम बन। एक ही इहनूं शॉर्टकट तरीका है, फार्मूले दे थ्रू तुसीं इहनूं सॉल्व कर सकदे हो।
ओके, क्योंकि ये 12 तो हजे छोटी टर्म है, जो बड़िया टर्म्स आ जाए तुसीं इहनूं की है इस तरीके नाल सॉल्व करके ईजीली कर सकते हो। क्लीयर। उस तो बाद बेटा तुहाडे कोले की है थ्योरम आ जाती है, यूलर्स थ्योरम आ जाती है तुहाडे कोले। यूलर्स थ्योरम की कहती है, इफ एन इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, जे एन की है कोई पॉजिटिव इंटीजर है एंड ए इज़ एनी इंटीजर, ए अपने कोले कोई इंटीजर है सच दैट ए एन इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। ए ते एन की है दोनों जीसीडी ਜਾਂ आपस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹ ਕੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਹੈ, ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 1 ਗਿਵਨ ਹੈ, ਵੇਅਰ n ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 1 ਐਂਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 1। n ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਐਨੀ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ठीक है। सच दैट दोनों का जो GCD है वो की है अपने को 1 है, मीनस आपस च ये की है को प्राइम है। तो अपने आ वाला रिजल्ट जो है शो करना है कि a रेज टू पावर 5n इज़ कंगुरेंट टू 1 मॉडलो n। क्लीयर। ये चीज़ आपने इत्थे शो करनी है, a इज़ कंगुरेंट टू a रेज टू पावर 5n, वेयर 5n की अपने को यूलर्स फंक्शन, यूलर फंक्शन आप ऊपर शो करके ही आए हैं। यूलर फंक्शन की होंदा है नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लैस दैन n एंड रिलेटिवली जेडे कि प्राइम टू n होंदा है। ये डेफिनेशन है यूलर फंक्शन दी। a रेज टू पावर 5n कंगुरेंट टू 1 मॉडलो n, वेयर n पॉजिटिव इंटीजर अपने को a एनी इंटीजर है। सब तो पहला ये रिजल्ट जो आपने प्रूव करना है आप जी की है एनी ग्रुप, जी आपदे कोलों एनी ग्रुप कंसीडर करांगे, जी दे विच की है किस तरह के एलीमेंट्स होंगे। जी च आपने अजिहे एलीमेंट लत्ते है आर द सच इंटीजर्स, ठीक है। आर भी की आपने इंटीजर्स ही लत्ते है, अजिहे इंटीजर्स लत्ते है जेडे की है प्राइम है, प्राइम टू n, यह भी की है n दे नाल प्राइम नंबरस बन रहे हैं को प्राइम, यानी कि जिमें कि a भी प्राइम नंबरस है उमें r भी प्राइम नंबरस है n दे नाल इक्वल टू 1 सच दैट r इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 एंड लैस दैन n। r की जी वैल्यू है वह भी की है 1 तो बड़ी है, n तो छोटी लैके चल रहे हैं। तो एक जो आपने ग्रुप लता है जी इज़ आल्सो अ ग्रुप, यह की है अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडलो n, ठीक है। अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडलो n विद आइडेंटिटी एलीमेंट 1, क्योंकि जो ग्रुप लैके चल रहे हैं, ठीक है। जी की है आपने एक ग्रुप लता है इंटीजर्स के उत्ते ग्रुप लता है सच दैट n दे नाल यह की है प्राइम नंबरस बना रहा है। अंडर मल्टीप्लिकेशन यह अपने को ग्रुप है तो यदि कोई ना कोई एक आइडेंटिटी होएगी, दैट इज़ द आइडेंटिटी एलीमेंट अपने 1 लता है। क्लीयर। देयरफॉर ऑर्डर ऑफ जी इज़ इक्वल टू 5n, ये 5n कित्थों आएगा बाय डेफिनेशन ऑफ यूलर्स फंक्शन, क्योंकि आपने की लता सीगा इहदे विच लता सी ना 5n जो अपने आह प्राइम नंबरस ये अपने को आ चीज़ आई सी डेफिनेशन आई सी जो आपने कहने हैं कि प्राइम नंबरस अपने को लैस दैन n यह भी तो अपने को जो सैट है ग्रुप है जोड़ा यह भी तो सैट अपने को अजिहे नंबरस है जोड़ा कि प्राइम नंबरस नूं लैके बन रहा है, ठीक है ना। द नंबर ऑफ प्राइम नंबरस लैस दैन अपने को की है द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लैस दैन n एंड रिलेटिवली प्राइम टू n जेडे कि प्राइम भी बन रहे हैं। इस करके ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ऑर्डर होएगा ऑर्डर ऑफ जी दैट इज़ इक्वल टू की होएगा 5n। जिन्ने एलीमेंट्स अपने को यूलर फंक्शनस होंगे उन्ने ही इस ग्रुप दे विच अपने को एलीमेंट्स होंगे। क्लीयर। उस तो बाद आपने आ वाला रिजल्ट जोड़ा है शो करना है। ये वाला रिजल्ट जो आप शो करांगे तो दो केस लवांगे। वैन n इज़ इक्वल टू 1, जो अपने को n इक्वल टू 1 है दैन अपने को की हो गया n इक्वल टू 1, तो अपन पता 5n जे इक्वल टू 1 है n की वैल्यू तो यदी वैल्यू 1 होंगी है, तो आप ये वैल्यू पुट कर दईए 5n की वैल्यू 1, तो मीनस a की पावर 1 इज़ कंगुरेंट टू 1 मॉडलो 1। ये तो अपन होंदा ही है बिकॉज 1 तो a माइनस 1 डिवाइड करेगा। वी हैव नथिंग टू प्रूव, ये रिजल्ट अपने को आटोमैटिकली जोड़ा है प्रूफ ही हो जाएगा। क्लीयर। वैन n इज़ ग्रेटर दैन 1, क्लीयर।
ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ n ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 1 ਆਪਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਵੈਨ n ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 1। ਜਦੋਂ ਹੁਣ n ਕੀ ਹੈਗਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 1 ਹੈਗਾ ਕਲੀਅਰ। ਜਦੋਂ n ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 1 ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ a ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ a ਤੇ n ਹੈ a ਤੇ n ਦਾ GCD ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਗਿਵਨ ਹੈ a ਤੇ n ਦਾ GCD ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਨੀ ਇੰਟੀਜਰ ਗਿਵਨ ਹੈ n ਇਜ਼ ਐਨੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਟੀਜਰ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈਗੇ ਓਕੇ। ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ n ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 1 ਤੋਂ ਬੜਾ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਵੈਨ n ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 1 ਤਾਂ n ਕੀ ਹੋਏਗਾ a ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ ਕਲੀਅਰ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ n a ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ੈਂਟ ਵੀ ਆਏਗਾ ਕੋਸ਼ੈਂਟ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਏਗਾ ਕਲੀਅਰ ठीक है। फॉर सम इंटीजर्स कोशेंट अपने को Q1 अपने ले लिया रिमाइंडर R1 ले लिया वेयर रिमाइंडर इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 एंड लेस दैन n। इफ R1 इक्वल टू 0 जे आप सपोज कर लिए कि रिमाइंडर अपने को 0 है ठीक है। जे अपने को कि रिमाइंडर 0 आ जाता है ठीक है सपोज कर लिया कि पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो इट मीनस की हो गया जे रिमाइंडर अपने को 0 है तो इट मीनस की हो गया अपने को कि मीनस की है n अपने को a नू पूरा डिवाइड कर रहा है ना। जे रिमाइंडर अपने को 0 आ जाता है तो मीनस n की है a नू पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है। जे a नू पूरा पूरा ही डिवाइड कर रहा है तो इट मीनस की हो गया इन्हों का जो GCD है वो की हो जाएगा n हो जाएगा इन्हों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जोड़ा वो जो पूरा पूरा डिवाइजर कर जाएगा वो तो मीनस n हो जाएगा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर इन्हों का बट तो इट मीनस की हो गया इन्हों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ग्रेटर दैन 1 हो जाएगा विच इज़ द कंट्राडिक्शन हो गई क्योंकि आपां नूं गिवन है इन्हों का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर वो 1 है ना बेटा। स्टार्टिंग स्टेटमेंट च आपां नूं आ चीज़ गिवन है कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर की है इन्हों का आपां नूं 1 गिवन है तो इट मीनस इन्हों का रिमाइंडर कैन नॉट बी इक्वल टू 0 नहीं हो सकता हैगा। इस करके रिमाइंडर है जरा वो ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1 होएगा एंड लैस दैन n होएगा। तो आपने हुण सपोज कर लिया जोड़ा R1 तो n है इन्हों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर m ये आपने अपनी तरफ तो सपोज कर लिता है ओके। हुण जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर m है इन्हों का तो m R1 नूं भी डिवाइड करेगा तो n नूं भी डिवाइड करेगा ओके। जे m R1 नूं डिवाइड करेगा तो फ्रॉम दिस उपर जो लिखा है R1 की वैल्यू इतों कर सकते हैं a माइनस n Q1 R1 की वैल्यू अपने पुट कर दी गई m डिवाइड्स a माइनस n Q1 जे m n नूं डिवाइड कर रहा है तो यदा किसी ना किसी मल्टीप्लायर n Q1 नूं भी डिवाइड करेगा m डिवाइड्स n Q1 क्लीयर। तो इन्हों दोनों की एडिशन नूं भी डिवाइड करेगा m डिवाइड्स a माइनस n Q1 प्लस n Q1 नूं भी डिवाइड करेगा एंड आल्सो m डिवाइड्स n m डिवाइड्स a एंड m डिवाइड्स n नूं भी डिवाइड तो कर ही रहा है तो इट मीनस की हो गया m दोनों के GCD नूं भी डिवाइड कर रहा है a तो n दे इट मीनस a तो n का GCD की अपने को 1 गिवन आपां नूं m डिवाइड्स 1 तो इट मीनस m की वैल्यू अपने को कितनी आ गई 1। जे m की वैल्यू अपने को 1 आ गई तो मीनस की हो गया बेटा R1 तो n की वैल्यू जी अपने m सपोज की सी वो वैल्यू की होगी अपने को 1 आ गई क्लीयर। R1 तो n का GCD अपने की प्रूव कर दिता 1 प्रूव कर दिता वेयर R1 की सीगा ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 लैस दैन n सीगा तो ये कित्थों आ गई ग्रुप ठीक है। ये अपने को की आ गया ग्रुप की डेफिनेशन आ गई जी आपने जरा लैके चले थे डेफिनेशन वो आ गई तो इट मीनस R1 किनू बिलोंग्स टू कर गया अपने को जी नू बिलोंग्स टू कर गया जी की डेफिनेशन आ गई अपने को R1 किनू बिलोंग्स टू कर गया अपने को जी नू बिलोंग्स टू कर गया एंड हुण आपां नूं पता है ए इज इक्वल टू ए आपां लैके चले सीगे ए इज इक्वल टू n Q1 प्लस R1 अप्रोचेस एक इज कंगूरेंट टू इस तो आप लिख सकते ना ए इज कंगूरेंट टू R1 मॉडलो n है ना।
A is equal to n Q1 plus R1 approaches A is congruent to R1 modulo n हो गया अपने कोले, ठीक है। रिमाइंडर अपने कोले R1 आ रहा है, n इनू डिवाइड कर रहा है। जे A is congruent to R1 modulo n है तो यह कि ਇਹਦੀਆਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਡਿਵਾਈਡ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਵਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈ ਐਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਾਈ ਐਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਕੇਅਰ ਜਾਂ ਕਿਊਬ ਵੀ ਕਰਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਈ ਐਨ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਮੋਡਲੋ ਐਨ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ आ वाला रिजल्ट R1 फाई एन इज़ कंगुरेंट टू 1 मॉडलो n, ठीक है। R1 फाई एन कंगुरेंट टू 1 मॉडलो n। ये बेटा तुसी इथों ध्यान च रखना है क्योंकि R1 किहदा एलीमेंट हो गया, G का एलीमेंट हो गया। ये लास्ट थ्योरम आपां ने कीती सीगी कि ऑर्डर ऑफ एन एलीमेंट इन अ ग्रुप इज़ इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, है ना। कि R1 G का एलीमेंट है तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप जिहड़ा हैगा ये आइडेंटिटी एलीमेंट दे इक्वल हुंदा है। तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप की आइडेंटिटी अपने कोले हैगी फाई एन इज़ इक्वल टू 1। तो इट मीनस की हो गया गा इहदी जिहड़ी वैल्यू अपने कोले आ जाएगी R1 फाई एन इज़ इक्वल टू 1 मॉडलो n, क्लीयर। तो ये वैल्यू आपां ने इत्थे जिहड़ी हैगी 1 पुट कर दी। तो यही रिजल्ट आपां ने इत्थे शो करना सीगा, क्लीयर। ये बेटा थ्योरम तुसी कर लेना गा। अगली थ्योरम आपां नैक्सट लैक्चर च करांगे। इन्हूं चंगी तरह कर लेना बेटा, रीड कर लेना, लिख के देख लेना। थैंक यू।